नमस्कार दोस्तों आप सभी एप्पल कंपनी को तो जानते ही होंगे। एप्पल कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसका कि जो फ़ोन है और इसका जो प्रोडक्ट है पूरे दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और फ्रेंड्स, एप्पल कंपनी जो है उनके सीईओ जो है उनका नाम है टिम कुक। लेकिन एप्पल कंपनी ने अभी रिसेंटली उसने अनाउंस किया है कि एप्पल कंपनी के जो अभी टिम कुक जो सीईओ हैं उनको उनके पोस्ट से हटा करके और उनको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो है ये जो टीम कुक को जो एप्पल का जो सीईओ का जो पोस्ट से जो हटाया जाएगा वो 1 सितंबर 2026 से किया जाएगा। और इसके जगह पे एप्पल के जो नए सीईओ होंगे उनका नाम है जॉन टर्नस। वैसे फ्रेंड्स, ये जो टीम कुक है वो काफ़ी लंबे समय से एप्पल कंपनी के सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। और ये जो है 2011 में ज्वाइन किए थे एप्पल कंपनी को, और तब से लेकर के इन्होंने एप्पल के साथ काफ़ी अच्छे से काम किया। और फ्रेंड्स, जब ये टिम कुक जब एप्पल कंपनी के लिए काम कर रहे थे तो इस दौरान में एप्पल कंपनी जो है वो उसने काफ़ी अच्छे अच्छे अचीवमेंट उसको सामना करना पड़ा, उसको मिला है। और लेकिन फ्रेंड्स, अब ये जो जॉन टर्नस जो आ रहे हैं, जो नए एप्पल कंपनी के जो नए सीईओ होंगे, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा चैलेंज का समय हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड, जब टीम कुक जाएंगे तो अब एप्पल कंपनी को एक तरह से बोल सकते हैं कि नए बॉस हो सकते हैं, क्योंकि सारा काम तो इन्हीं के अंदर आ जाएगा जॉन टर्नस के बारे में। और फ्रेंड्स, सबसे जो मेन टास्क जो होगा, जो नए सीईओ होंगे एप्पल कंपनी के, जो जॉन टर्नस हैं उनके लिए, कि एप्पल कंपनी के अंदर जितने भी वर्कर काम करते हैं, जितने भी इम्प्लॉई काम करते हैं, उन सारे इम्प्लॉई को अच्छे से साथ मिल करके और हैप्पीली तरीके से काम करना। फ्रेंड्स, क्योंकि एप्पल कंपनी के बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने एप्पल कंपनी के अंदर को काम करना छोड़ दिया है और वो कंपनी को छोड़ करके भी जा चुके हैं। वैसे फ्रेंड्स, बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे एप्पल कंपनी के अंदर। वो सारे इंजीनियर्स और लीडर्स जो है वो एप्पल कंपनी को छोड़ के जा सकते हैं। तो इसी कारण से बोल सकते हैं कि ये जो नए जो सीईओ होंगे जॉन टर्नस, इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस भरा समय रह सकता है, चैलेंजेस भरा समय हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरों को और सारे एम्प्लॉय को साथ में लेकर के रखना और उनसे हैप्पी तरीके से काम करवाना, एक तरह से इनके लिए बस यही चैलेंज होगा। वैसे फ्रेंड्स, एप्पल कंपनी में वैसे बहुत सारे लोग हैं, एम्प्लॉय है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है एप्पल के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट के लिए एप्पल के लिए। उनमें से जो एक है उनका नाम है जॉनी सरोजी। जॉनी सरोजू जो है, ये क्या करते हैं कि एप्पल कंपनी का जो भी डिवाइस होता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर वो मैकबुक हो, उसके अंदर जो चिप लगता है उसे बनाते हैं। और ये भी चाह रहे थे कि एप्पल कंपनी को छोड़ देना, एप्पल कंपनी को लीव कर देना, क्योंकि वो बता रहे थे कि एप्पल कंपनी, क्योंकि वो बता रहे थे कि वो काम करते करते काफ़ी थक चुके हैं और इसी कारण से वो जॉब छोड़ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, ये तो एक व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जो कि एप्पल कंपनी में काम कर रहे हैं और जो कि वो जॉब को छोड़ना चाह रहे हैं। वैसे फ्रेंड्स, एप्पल जो है ये जो जॉनी सरोजी जो है, जो कि एप्पल कंपनी के जितने भी डिवाइस होते हैं उसके अंदर लगने वाले चिप को बनाते हैं, ये इनको अपने कंपनी में रोकने के लिए क्या कर रही है एप्पल, कि एप्पल जो है इनको एक नया पोस्ट दे दी है और उस पोस्ट का नाम है चीफ हार्डवेयर ऑफिसर। यानी कि ये जो जॉनी सरोजी जो हैं, जो अब इनको नया पोस्ट मिल गया है चीफ हार्डवेयर ऑफिसर का, तो इनके अंदर बहुत सारे लोग काम करेंगे, बहुत सारे इंजीनियर होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे जो इनके अंदर काम करेंगे, ताकि एप्पल कंपनी जो है वो अपने डिवाइस को और भी ज़्यादा बेहतर बना सके। वैसे फ्रेंड, सरोजी जो है वो पहले से ही एप्पल के अंदर अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जब ये बड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक दे दिया गया है तो इससे क्या होगा कि इससे एप्पल कंपनी के अंदर जो भी इंजीनियर होंगे उनको जॉनी सरोजी के अंदर रह करके काम करने का मौका मिलेगा और उनको बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। जैसे कि वो चिप को कैसे बनाते हैं या फिर डिवाइसेस को कैसे बनाते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये जो जॉनी सरोजी जो है इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी लंबे समय से ये एप्पल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। वैसे फ्रेंड्स, यदि बात करें जॉन टर्नस के बारे में, जो कि एप्पल कंपनी के नए सीईओ होंगे, तो वो भी चाहते हैं कि वो भी एप्पल कंपनी को काफ़ी आगे ले जाना चाहते हैं। जैसे कि एप्पल कंपनी जब टिम कुक के हाथ में आई थी तब से लेकर के आज तक एप्पल कंपनी जो है वो हमेशा से ही दुनिया में नाम ही कमाई है, दुनिया में काफ़ी पॉपुलैरिटी भी पाई है। तो ये जो जॉन टर्नस है, जो कि नए सीईओ होंगे एप्पल के लिए, वो भी चाहते हैं कि उनके भी टीम के अंदर सारे ट्रस्टेबल लोग हों, सारे भरोसेमंद ही लोग हों, और वो सारे लोग अच्छे से काम करें ताकि एप्पल जो है वो भी आगे बढ़ सके। वैसे फ्रेंड्स,
बहुत सारे एप्पल कंपनी के जो लीडर्स हैं वो वैसे फ्रेंड्स एप्पल जो कंपनी है इसके अंदर बहुत सारे लोग काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, और इसी कारण से अब बहुत सारे जो लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं एप्पल कंपनी के, उनका टाइम आ गया है रिटायरमेंट होने का। यानी कि एप्पल कंपनी के बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसा भी खुद से वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, या फिर कुछ लोग हैं जो कि जॉब छोड़ रहे हैं। और यदि बात करें सेक्टर के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में कि कौन कौन सा सेक्टर है एप्पल कंपनी के अंदर जहां से लोग या तो रिटायरमेंट होंगे या फिर जॉब छोड़ के जा रहे हैं, तो उनमें से जो मेन जो है वो है मार्केटिंग का सेक्टर है, रिटेल का सेक्टर है और फाइनेंस का सेक्टर है। यानी कि ये किसी भी कंपनी के लिए ये 3 सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मार्केटिंग भी करना जरूरी है, रिटेल सेक्टर में भी ध्यान देना जरूरी है और फाइनेंस भी करना जरूरी है। तो वैसे फ्रेंड्स जो भी लोग यदि रिटायरमेंट होकर के जाएंगे भी, तो उनके जगह पे एप्पल नए नए लोगों को रखेगी, नए नए टैलेंटेड लोगों को हायर करेगी, ताकि वो जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भी मौका मिले एप्पल कंपनी के लिए काम करने का, और वो जो है एप्पल कंपनी भी आगे ग्रो कर पाएगी। वैसे फ्रेंड्स एप्पल जो है काफ़ी शुरू से ही एक अच्छी ब्रांड रही है, काफ़ी टॉप और लग्जरियस ब्रांड के नाम से जाना जाती है एप्पल कंपनी, और इसी कारण से लेकिन इसके अलावा भी एप्पल कंपनी जो है इसको भी मार्केट के अंदर कंपटीशन का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मार्केट में आजकल बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, जैसे कि ओपन एआई हो गई, चैट जीपीटी हो गई। तो अब जो टाइम आ गया, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम हो गया है। तो इसी कारण से एप्पल कंपनी के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस भरा टाइम हमको यहाँ पे बोल सकते हैं कि लग रहा है, लेकिन इसके बाद भी एप्पल कंपनी जो है वो खुद को बेहतर साबित कर ही देगी, क्योंकि एप्पल कंपनी शुरू से ही ऐसा करता आ रही है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यदि बात करें एप्पल कंपनी के बारे में कि वो अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए क्या कर रही है, तो फ्रेंड्स एप्पल कंपनी क्या कर रही है कि यहाँ के जितने भी लोग जो कि रिटायरमेंट हो रहे हैं यहाँ से, या फिर जो यहाँ से जॉब छोड़ के जा रहे हैं, तो एप्पल कंपनी जो है उन सारे लोगों को कुछ एक्स्ट्रा और भी पोस्ट दे रही है, यानी कि उससे कुछ बड़ा पोस्ट दे रही है, ताकि वो सारे जो लोग हैं वहाँ पे रह करके काम कर सकें और एप्पल कंपनी को के ग्रोथ में मदद कर सके। वैसे फ्रेंड्स इसके अलावा ये जो कंपनी है एप्पल कंपनी, वो अभी भी चाह रही है टैलेंटेड लोगों को हायर करना, और जो कि अपना वहाँ पे टैलेंट दिखाएं आकर के, और ताकि और वो जो है अभी जो दुनिया का जैसा जो कंपटीशन का माहौल चल रहा है, इस सारे कंपटीशन को आसानी से सामना किया जा सके। तो एप्पल ऐसा चाह रही है कि वो ऐसे ही लोगों को हायर करे जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो और काफ़ी जो इनोवेटिव प्रोडक्ट को बनाने में जो दिलचस्प रखते हों। वैसे फ्रेंड्स यदि बात करें जॉन टर्नस के बारे में, जो कि एप्पल कंपनी के नए सीईओ होंगे, तो उनके लिए भी काफ़ी चैलेंजेस भरा समय हो सकता है अभी, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे अभी तो फ्रेंड्स जानते हैं आप सभी लोग कि टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और इसी कारण से अलग अलग फील्ड में, अलग अलग टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना होगा। तो ये जो एक तरह से बड़ा चैलेंज हो सकता है जॉन टर्नस के लिए, क्योंकि उनको अब नए फील्ड में रिसर्च करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा, क्योंकि अब और दूसरा रीजन ये भी है फ्रेंड कि इनके बहुत सारे पुराने जो लीडर्स हैं, जो कि पहले से एक्सपीरियंस होल्डर्स थे, वो सारे लोग भी अब जॉब छोड़ करके यदि चले जाएंगे, तो फिर अब जॉन टर्नस को ऐसे लीडर्स का टीम इकट्ठा करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके कंपनी में चलवाना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा, जो कि मार्केट का जो कंपटीशन है उसको बीट कर पाए और आगे बढ़ पाए। और इसीलिए ये जो जॉन टर्नस है, जो कि एप्पल के नए सीईओ होंगे, उनको एप्पल को हमेशा इनोवेटिव बना के रखना पड़ेगा और कंपटीशन में हमेशा बनाए रखना पड़ेगा, ताकि एप्पल जो है वो जिस तरीके से स्टार्टिंग में जब शुरुआत किए थे एप्पल मार्केट में आना, तब से लेकर के एप्पल का जो पहचान आज तक बना हुआ है वो आगे भी बना रहे। वैसे फ्रेंड्स एप्पल एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, लेकिन फिर भी आज एप्पल को एक थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ रहा है एम्प्लॉय के कारण। लेकिन फ्रेंड्स ये एक टाइम की बात है, टाइम की बात है कि वो टाइम कभी कभी अच्छा आता है, कभी कभी लाइफ में बुरा भी आता है। तो इसी कारण से एप्पल जो है आने वाले समय में अपने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी कर लेगी और आने वाले समय में काफ़ी राइज भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।